गुड मॉर्निंग एवरीवन। आ गया हूँ मैं आपके सामने एक और वीडियो लेकर। 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए मॉडल क्वेश्चंस का सेट था। उसी सेट में से एक क्वेश्चन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सिर्फ जैक बोर्ड ही नहीं बल्कि किसी भी स्टेट बोर्ड हो या CBSE ISC बोर्ड के लिए हो, 12 के एग्ज़ाम्स के मद्देनज़र ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें ये पूछा गया ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड देन उसका मैग्नीफाइंग पावर को फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो ये है एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसमें दो लेंसेस है, दोनों कन्वेक्स लेंस है। ये देख रहे एक छोटा सा कन्वेक्स लेंस है और ये एक बड़ा सा। तो ये जो कन्वेक्स लेंस है इसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि इसके सामने ऑब्जेक्ट को रखा गया है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं ये भी एक ऑब्जेक्ट है। और दूसरा है आईपीस लेंस, इसी के सामने में आँख को रखकर इमेज को हम लोग देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव लेंस जो है इसका स्मॉल अपर्चर होता है एंड स्मॉल फोकल लेंथ होता है, एंड आईपीस जो है इस ऑब्जेक्टिव लेंस के कंपैरेटिवली लार्जर फोकस होता है, फोकल लेंथ होता है और लार्जर अपर्चर होता है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने जस्ट फोकस के जस्ट बाद हम लोग AB को ऑब्जेक्ट को रखते हैं, जिसका एक इमेज यहाँ पर एडस बीडस बनता है जो कि FO के पीछे है। तो ये जो इमेज है, अब इसको दोनों के बीच का डिस्टेंस को स्क्रू से इसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। इसको इस तरह से एडजस्ट करते हैं ताकि इसका जो इमेज है एडस बीडस ये इस ऑब्जेक्टिव के आईपीस के जो ऑप्टिकल सेंटर है और फोकस है, इस दोनों के बीच में ये एडस बीडस जैसे बने। अब तब क्या होगा, ये कन्वेक्स लेंस है और जब ऑब्जेक्ट ये जो इमेज जो ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज है इस आईपीस के लिए ये एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा, एंड देन ये चूंकि इसका ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है तो इसका एक एनलार्ज्ड इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा A+B+, जो कि जिधर ऑब्जेक्ट है उसी साइड में है। इस तरह से ऑब्जेक्ट AB का देख रहे हैं काफ़ी बड़ा इमेज यहाँ पर फाइनल इमेज के रूप में बन रहा है। इस तरह से हम लोग छोटे से ऑब्जेक्ट को काफ़ी बड़ा करके हम लोग देख सकते हैं बाय यूजिंग ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन है ये किन बातों पर डिपेंड करता है, इसके बारे में अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मैग्नीफाइंग पावर के बारे में बात करते हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर का जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली m इक्वल्स टू अगर बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा। व्हाट इज बीटा? बीटा इस एंगल को कहेंगे कि फाइनल इमेज जो है, ये फाइनल इमेज जो बन रहा है या ये वाला जो इमेज है हमारा, ये यहाँ के साथ I के साथ कितना एंगल बना रहा है, बीटा। एंड अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा के लिए अगर हम ये B पॉइंट को अगर E के साथ ऐसे जोड़ देते हैं, सपोज इस तरह से एक लाइन कंसीडर कर लेते हैं, तो ये हमारा होगा अल्फ़ा। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ये AB है हमारा ऑब्जेक्ट और ये हमारा I है। इसको अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो A से E के बीच में एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो AE और AB के बीच में जो है ये एंगल हो जाएगा अल्फ़ा। और ये A से E का बीच का डिस्टेंस क्या है? ये वाला डिस्टेंस देखिए यहाँ पर हम लोग D लिए हैं। तो m इक्वल्स टू बीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा। अब चूंकि हमारा स्मॉल एपर्चर एंड स्मॉल फोकल लेंथ का दोनों लेंसेस है, तो बीटा ये इक्वल हो जाएगा 10 बीटा के एंड अल्फ़ा इक्वल हो जाएगा 10 अल्फ़ा का। अब हम लोग यहाँ पर 10 बीटा और 10 अल्फ़ा का वैल्यूज देखेंगे। तो यहाँ से देखिए ये जो ट्राइंगल हमारे पास बना हुआ है, यहाँ से हम लोग 10 बीटा का वैल्यू लिखेंगे। तो 10 बीटा इक्वल्स टू होगा A'(B' डिवाइडेड बाई A'(E). ये होगा A'(B' डिवाइडेड बाई A'(E) एंड 10 अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या होगा? तो 10 अल्फ़ा इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई AE, AB डिवाइडेड बाई AE। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं A'(B' डिवाइडेड बाई AB। ये एक पार्ट हो गया और दूसरा पार्ट हुआ AE डिवाइडेड बाई A'(E). ये हमारे पास दो
पार्ट हमें मिल जाता है। अब देखिए ए डैश बी डैश और ए बी, इसमें से हम लोग साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे एंड यू वी और एफ का वैल्यू पुट करेंगे। व्हाट इज ए डैश बी डैश? ये तो इमेज का हाइट हो गया। ए बी क्या है? ये भी इमेज का हाइट हुआ। ए ई क्या है? ए ई इक्वल टू डी है। देन बाय साइन कन्वेंशन हम लोग क्या लिखेंगे? बाय साइन कन्वेंशन ए ई, क्योंकि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, तो ई से ए डैश तक मेजरमेंट जो ये होगा लेफ्ट साइड में हो रहा, तो ये जो डिस्टेंस है हमारा, सॉरी ई से ए तक ये वाला डी डिस्टेंस जो है ये माइनस में होगा। देन ए डैश ई क्या होगा? ए डैश ई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये भी मेजरमेंट यहाँ से लेफ्ट साइड में होगा, तो ये यू ई है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माइनस यू ई। माइनस किस लिए? क्योंकि डिस्टेंस से इसका मेजरमेंट ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड में ले रहे हैं, यानी कि लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में। जैसा कि साइन कन्वेंशन में कहा गया कि लाइट के डिस्टेंस के अपोजिट डायरेक्शन में जो भी मेजरमेंट होता है वो नेगेटिव होता है। तो हमें एम इक्वल टू मिलता है ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी इंटू माइनस डी बाई माइनस यू ई। तो ये दोनों माइनस कैंसिल होगा, तो ये मिलता है ए डैश बी डैश बाई ए बी इंटू डी बाई यू ई। ये हमें m के लिए एक इक्वेशन मिल जाता है। अब हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि ए डैश बी डैश और ए बी क्या है। ए डैश बी डैश ये एक इमेज का हाइट है। क्या है? हाइट ऑफ एन इमेज। ये इमेज किसके लिए? ऑब्जेक्टिव के लिए है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है आईपीस के लिए। ए बी क्या है? ए बी इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस को ले लेते हैं तो उस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए जो है ए डैश बी डैश इमेज का हाइट हुआ एंड ए बी हो गया ऑब्जेक्ट का हाइट, यानी कि ए डैश बी डैश और ए बी का जो ये रेशियो है ये बताता है हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है ये। अब हम लोग इसका मैग्नीफाइंग पावर के बारे में बात करते हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर का जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली एम इक्वल्स टू होगा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। व्हाट इज बीटा? बीटा इस एंगल को कहेंगे कि फाइनल इमेज जो है, ये फाइनल इमेज जो बन रहा है या ये वाला जो इमेज है हमारा, ये यहाँ के साथ आई के साथ कितना एंगल बना रहा है। बीटा एंड अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा के लिए अगर हम ये बी पॉइंट को अगर ई के साथ ऐसे जोड़ देते हैं, सपोज इस तरह से एक लाइन कंसिडर कर लेते हैं, तो ये हमारा होगा अल्फ़ा। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ये ए बी है हमारा ऑब्जेक्ट और ये हमारा आई है। इसको अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो ए से ई के बीच में एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ए ई और ए बी के बीच में जो है ये एंगल हो जाएगा अल्फ़ा। और ये ए से ई का बीच का डिस्टेंस क्या है? ये वाला डिस्टेंस देखिए यहाँ पर हम लोग डी लिए हैं, तो एम इक्वल्स टू बीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा। अब चूंकि हमारा स्मॉल एपर्चर एंड स्मॉल फोकल लेंथ का दोनों लेंसेस है, तो बीटा ये इक्वल हो जाएगा 10 बीटा के एंड अल्फ़ा इक्वल हो जाएगा 10 अल्फ़ा का। अब हम लोग यहाँ पर 10 बीटा और 10 अल्फ़ा का वैल्यूज देखेंगे। तो यहाँ से देखिए ये जो ट्राइंगल हमारे पास बना हुआ है, यहाँ से हम लोग 10 बीटा का वैल्यू लिखेंगे, तो 10 बीटा इक्वल्स टू होगा ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए डैश ई। ये होगा ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए डैश ई एंड 10 अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या होगा? तो 10 अल्फ़ा इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई ए ई, ए बी डिवाइडेड बाई ए ई। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी, ये एक पार्ट हो गया, और दूसरा पार्ट हुआ ए ई डिवाइडेड बाई ए डैश ई। ये हमारे पास दो पार्ट हमें मिल जाता है। अब देखिए ए डैश बी डैश और ए बी, इसमें से हम लोग साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे एंड यू वी और एफ का वैल्यू पुट करेंगे। व्हाट इज ए डैश बी डैश? ये तो इमेज का हाइट हो गया। ए बी क्या है? ये भी इमेज का हाइट हुआ। ए ई क्या है? ए ई इक्वल टू डी है। देन बाय साइन कन्वेंशन हम लोग क्या लिखेंगे? बाय साइन कन्वेंशन ए ई,
क्योंकि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, तो ई से ए डैश तक मेजरमेंट जो ये होगा लेफ्ट साइड में हो रहा, तो ये जो डिस्टेंस है हमारा, सॉरी ई से ए तक ये वाला डी डिस्टेंस जो है ये माइनस में होगा। देन ए डैश ई क्या होगा, ए डैश ई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये भी मेजरमेंट यहाँ से लेफ्ट साइड में होगा, तो ये यू ई है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माइनस यू ई। माइनस की इसलिए क्योंकि डिस्टेंस है इसका मेजरमेंट ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड में ले रहे हैं, यानी कि लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में। जैसा कि साइन कन्वेंशन में कहा गया कि लाइट के डिस्टेंस के अपोजिट डायरेक्शन में जो भी मेजरमेंट होता है वो नेगेटिव होता है। तो हमें m इक्वल टू मिलता है a डैश b डैश डिवाइडेड बाई ए बी इंटू माइनस डी बाई माइनस यू ई, तो ये दोनों माइनस कैंसिल होगा, तो ये मिलता है a डैश b डैश बाई ए बी इंटू डी बाई यू ई। ये हमें m के लिए एक इक्वेशन मिल जाता है। अब हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि a डैश b डैश और a b क्या है। a डैश b डैश ये एक इमेज का हाइट है, क्या है, हाइट ऑफ एन इमेज। ये इमेज किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है आईपीस के लिए। ए बी क्या है, ए बी इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस को ले लेते हैं तो उस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए जो है ए डैश बी डैश इमेज का हाइट हुआ एंड ए बी हो गया ऑब्जेक्ट का हाइट, यानी कि ए डैश बी डैश और ए बी का जो ये रेशियो है ये बताता है हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है ये। तो अब हम लोग देखते हैं ए डैश बी डैश ए बी हो गया मैग्निफिकेशन ऑफ द कंपाउंड लेंस, जो कि इमेज डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस डिवाइडेड बाय इमेज डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस के रेशियो के बराबर होगा। अब इसको अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमारा फाइनल मैग्नीफाइंग पावर का एक्सप्रेशन मिलता है m इक्वल्स टू माइनस वी ओ डिवाइडेड बाई यू ओ इंटू डी बाई यू ई। ये एक हमारा एक्सप्रेशन मिलता है इक्वेशन सपोज 1। ये मैग्नीफाइंग पावर का एक एक्सप्रेशन मिल गया इन टर्म्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हुआ आईपीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और डी हो गया लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए। अब हम लोग यहाँ पर लेंस इक्वेशन यूज करते हैं, फ्रॉम लेंस इक्वेशन और लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u। ये यूज करते हैं हम लोग आईपीस के लिए। किसके लिए, लिख देते हैं यहाँ पर फॉर आईपीस, फॉर आईपीस। तो ये हमारा सब्सक्रिप्ट यहाँ पर ई लिख देंगे और इसमें हम लोग यूज कर देंगे साइन कन्वेंशन। तो फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस प्लस में होगा, इमेज डिस्टेंस यहाँ माइनस में होगा और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी माइनस में होगा। तो ये चलकर हो जाएगा माइनस 1/VE प्लस 1/UE और 1/UE इक्वल्स टू हो जाएगा 1/FE प्लस 1/VE। ये माइनस इसके साथ आके प्लस हो जाएगा और इस 1/UE को अगर यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं इक्वेशन 1 में, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ये हमें मिलता है m इक्वल्स टू माइनस VO/UO इंटू D होल इंटू 1/FE प्लस 1/VE। अगेन इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा और इसको सोल्व करने से हमें मिलेगा m इक्वल्स टू माइनस VO/UO D/FE प्लस D/VE। ये हमारा मैग्नीफाइंग पावर का कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए एक्सप्रेशन मिल जाता है। नाउ हमारे पास एक
कंडीशन क्या है कि फाइनल इमेज जो हमारा बनता है वो अगर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में बनता है, व्हेन फाइनल इमेज इज formed at the least distance of distinct vision, then VE जो होगा हमारा ये D के इक्वल हो जाएगा। इमेज डिस्टेंस ऑफ द आई पीस ये D के बराबर हो जाएगा। देयरफॉर M इक्वल्स टू होगा माइनस VO बाई UO D बाई एफ ई, और ये D और VE दोनों इक्वल होने के कारण से कैंसिल होगा तो +1 हो जाएगा। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यहाँ पर इसके अकॉर्डिंगली हम लोग देख सकते हैं कि M को अधिक होने के लिए, मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा बनाने के लिए FE को कम होना होगा। तो जितना कम फोकल लेंथ होगा आईपीस का उतना ही अधिक मैग्नीफाइंग पावर होगा। और हम लोग जानते हैं कि आईपीस का फोकल लेंथ जो है वो ऑब्जेक्टिव से और ज़्यादा होता है, यानी कि फॉर ग्रेटर मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमें यूज करना चाहिए ऑब्जेक्टिव और आईपीस के लिए बहुत ही स्मॉल फोकल लेंथ के कन्वेक्स लेंसेस को। जितना कम फोकल लेंथ होगा उतना ही ज़्यादा इसका मैग्नीफाइंग पावर भी होगा। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के बीच, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।